हमारी गाड़ी नहीं आती स्कूल की टाइम पे। सब वो ऐसे ही बोलते हैं मंडे को आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे, वो बताते नहीं है। सर गाड़ी नहीं आती है तो स्कूल ही नहीं जाते फिर। तो यही कहते हैं आखिर आएंगे आएंगे। फिर हमने पिछले साल भी यही उनका ड्रामा था, कहते आते थे नहीं वो गाड़ी पे। फिर पिछले साल हमारे मेंबर सरपंच अंकु श्री अंकु उपाध्याय जी, फिर उन्होंने कहा कि फिर उन्होंने गाड़ी वालों को कहा कि रोक के बहुत मुश्किल से सरपंच सुने। फिर वो 25-30 बच्चे हैं वो 25। एक दिन ऑटो में भी गए थे तो तब उनको बहुत तकलीफ हुई, बोल रहे आप ऑटो में जाओ, अब हम मैडोर नहीं लाएंगे। प्रधानमंत्री का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ऐसे कैसे बड़े बेटी ने पढ़ना है जब बच्चे जब कैसे जाएंगे स्कूल। फिर हाई सेकेंडरी शिफ्ट कर देनी चाहिए। ये बच्चे, इनका क्या कसूर है? ये बच्चियां अब किसी से लिफ्ट मांग कर जाएंगी? आज ये दिन देखना पड़ेगा हमें। आपको तो बाला सुंदरी कितना रश था, ओवरलोड गाड़ियां जाती रही, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं क्योंकि लोग काम कर रहे हैं। पर ये थोड़ी कि हमारे बच्चे स्कूल जा नहीं पा रहे और आप लोग अपनी मनमर्जी करते जाओगे। बेटा सर नंदिनी शर्मा। कहाँ से आए हैं? सर लोगेट से। क्या समस्या है? सर हमारी गाड़ी नहीं आती स्कूल की टाइम पे, जी, तो हम ऐसे फिर प्रॉब्लम होती है स्कूल जाने में। हमें कितने दिन हो गए गाड़ी आते हुए। कौन सी गाड़ी? प्राइवेट व्हीकल है या कोई स्कूल की व्हीकल है? सर नहीं, प्राइवेट है। प्राइवेट व्हीकल। यस सर। कि क्यों नहीं आती टाइम पे, क्यों नहीं आती? सर पता नहीं हमें। आपने ड्राइवर से पूछा है कभी? सब पूछा है। हाँ, सब वो ऐसे ही बोलते हैं मंडे को आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे, वो बताते नहीं है। फिर आप स्कूल कैसे पहुँचते हो? फिर सर जाते ही नहीं है, तब से गए ही नहीं। स्कूल में छुट्टी? सर गाड़ी नहीं आती है तो स्कूल ही नहीं जाते फिर। कठेरा में स्कूल है? ज़्यादा बच्चे हैं। जी, यस सर। सर्विस कहाँ से कहाँ चलती है? बसें चलती है ऊपर कठेरा तक। जी। यस सर। पढ़ाई में कितनी समस्या आ रही है? फिर आपको स्कूल नहीं पहुँच पाते? सर पढ़ाई हो ही नहीं रही है जब से न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है। जी। कितनी देर से समस्या आई है? सर 15 दिन हो गए हैं, 15 डेज। यस सर। क्या मांग करेंगे अब डीसी कठुआ से? सर गाड़ी टाइम पे आनी चाहिए, बस यही है। क्या नाम है बेटा आपका? वृंदा शर्मा। नंदीपुर में कौन से स्कूल से? हाई सेकेंडरी से। कहाँ से आए हैं? सहार से। क्या समस्या है? सर गाड़ी टाइम से नहीं आती। क्या क्या वजह है गाड़ी टाइम से नहीं आने का? सर पता नहीं सर। आप स्कूल कैसे जाते हो आप? सर स्कूल ही जाते हैं नहीं है, बड़ा कम जाते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 11th में। 11th में पढ़ते हो, बोर्ड क्लासेज है। Yes. तो कितनी समस्या आ रही है फिर पढ़ाई को लेकर? सर पढ़ाई हो ही नहीं रही है। और कितने बच्चे आपके साथ हैं जो आपके वहाँ से स्कूल जाते हैं जो नहीं सर, जा पा रहे? बड़े सारे बच्चे हैं। आज आप किसके साथ यहाँ पर आए हैं डीसी ऑफिस? सर अपने यहाँ पे मेंबर्स। मानित शर्मा। किहड़ी जगह तो? मैं सहार गांव से बोल रहा हूँ। कौन से स्कूल से? हम गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल कठेरा। क्या समस्या क्या है आपकी? समस्या में है, गाड़ी नहीं आती है। सुबह 7 बजे खड़े होते हैं हम, गाड़ी आती नहीं है। आगे से उनको बोलो तो मानते नहीं है वो बात। कहते हैं कि हम आएंगे मंडे को आएंगे, ट्यूजडे को आते हैं नहीं वो। उससे यही कहते हैं आखिर आएंगे आएंगे। फिर हमने पिछले साल भी यही उनका ड्रामा था, कहते आते थे नहीं वो गाड़ी पे। फिर पिछले साल हमारे मेंबर सरपंच अंकु श्री अंकु उपाध्याय जी, फिर उन्होंने कहा कि फिर उन्होंने गाड़ी वालों को कहा कि रोक के बहुत मुश्किल से सरपंच सुने। फिर वो कौन से गाँव से आप? हम सहार गाँव से। स्कूल कहाँ है आपका? स्कूल कठेरा में। ठहरा में। यस। कितने बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं जो जिन्हें समस्या आ रही है? जिन्हें कोई है 25-30 बच्चे हैं वो। 25 यस। आपका? सर मैं रजत शर्मा, रजत सहार गांव से। कहाँ से आए हैं? सहार से। सहार से आए हैं। क्या समस्या है आपको? सर गाड़ी नहीं आती है सुबह, जी, स्कूल जाने में बहुत दिक्कत होती है। हम सुबह 7 बजे खड़े होते हैं, देखते हैं कोई गाड़ी आती है। सुबह 7:30 बजे ऊपर से नीचे जाती है गाड़ी। जब उनको हमने रोक के बोला तो बोला कल आएंगे, परसों आएंगे। पर हम एक दिन ऑटो में भी गए थे तो तब उनको बहुत तकलीफ हुई, बोल रहे आप ऑटो में जाओ, अब हम मैडोर नहीं लाएंगे। जी। आप सहार से आते हैं? हाँ जी। तो आपका स्कूल कहाँ पर है? कठेरा में। कठेरा में। कितना डिस्टेंस है टोटल? सर 20 किलोमीटर होगा। 20 किलोमीटर। कितने दिन से समस्या आ रही है? सर 15 दिन हो गए हैं। 15 दिन हो गए। कितने बच्चे हैं जिनको समस्या आ रही है आपके पास? सर 25-30 बच्चे हैं। अभी आधे जा भी नहीं रहे हैं, मेट्रोडोर नहीं जा रही है तो वो जा भी नहीं रहे हैं। कहाँ और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम मोहन है, मैं सहार पंचायत में पंच भी हूँ। एक्चुअली समस्या यह है कि हमारे यहाँ लोकल गाड़ियाँ चलती हैं कठुआ टू कुंबरी, लेकिन वो हर बार उनकी यही समस्या होती है कि बच्चे हरास होते हैं। सर्दी को भी हमने उनको पूछा था, वो गाड़ियाँ रोकी हैं और गाड़ियाँ रोक के उन्होंने फिर टाइम चेंज किया। अब जैसे विंटर और समर को टाइम चेंज होता नहीं, गाड़ी का टाइम भी ऐसे ही चेंज होता था। लेकिन इन्होंने 2-3 साल से इन्होंने ड्रामा शुरू कर दिया और बच्चे हरास होते हैं। टाइम पे बच्चे स्कूल जाता है। आज ये 9 तारीख है और 1 तारीख को टाइम चेंज हुआ। बच्चे 9 तारीख तक अभी घर पे है, ये स्कूल नहीं गए हैं।
लेकिन अभी अभी ये सोचो कि जब बच्चे पढ़ेंगे कैसे। पहले तो गवर्नमेंट कहती है कि प्रधानमंत्री का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ऐसे कैसे बड़े बेटी ने पढ़ना है जब बच्चे ये कैसे जाएंगे स्कूल। मैं डीसी साहब से ये अपील करना चाहता हूँ कि ये आरटीओ साहब से बात करें और ये टाइम गाड़ी का रेगुलर टाइम है वो चेंज करें और बच्चे टाइम पे स्कूल जाए। मेरी बस यही डी साहब से अपील है। गाड़ी कहाँ तक? गाड़ी कठुआ से कुमरी और ये सहार के बच्चे और कुछ लगेट के है और शेर कोटला के भी है। स्कूल कठेरा है और सहार का डिस्टेंस कम से कम 7-8 किलोमीटर है और बच्चे पैदल भी नहीं जा सकते हैं। और आपको पता है कि गर्मी का मौसम है, बच्चे जाएंगे कैसे। तो मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि बच्चों को फैसिलिटी मिले और टाइम पे स्कूल पे पहुँचे। मेरी यही डी साहब से अपील है। अगर आपकी समस्या का हल नहीं होता तो फिर आगे फिर हम रोड पे आ जाएंगे। बच्चे कहते हैं कि हम रोड पे आ जाएंगे, जैसे उन्होंने पहले गाड़ियाँ रोकने शुरू किया, वैसे आज भी ये गाड़ियाँ ये तो कहते हैं हम गाड़ियाँ रोकने शुरू कर देंगे, लेकिन हमने बोला कि गाड़ी नहीं रोकनी है, पहले हम डीसी साहब से बात करते हैं, डीसी साहब क्या हमें आश्वासन देते हैं, उसके बाद हम आगे कार्रवाई करेंगे। ऐसे नहीं हम करेंगे, क्योंकि पहले हम देखते हैं पीसफुल से अगर काम हमारा हो जाए तो हम कैसे उग्र प्रदर्शन पे क्यों आएंगे। इसलिए हम यही कहना चाहते हैं कि हमारा जो बच्चे की समस्या है हम समस्या हल होनी चाहिए और हमारी कोई ज़्यादा बड़ी डिमांड नहीं है, बस यही। मैं विकास उपाध्याय, एक्स नायब सरपंच पंचायत सहार। आज का हमारा मसला था कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं सहार, लोगेट और शेर कोटला के, ये यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर ऑफिस आए हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस समय इन्हें स्कूल में होना चाहिए था। पिछले साल की बात बताता हूँ, पिछले साल भी इन दिनों जो मिनी बस सर्विस जो है कठुआ से कठेरा तक की, जब स्कूल के टाइम चेंज होते हैं वो अपना टाइम चेंज नहीं करते और मिनी बसेस की सर्विस लगातार चल रही है, मगर टाइमली बच्चों को पिकअप नहीं करते। इसलिए हमने पिछली बार गाड़ियाँ वहाँ पे रोकी थी और वहाँ पे डिसीजन हुआ कि हम टाइम से ले आएंगे बच्चों को, फिर वो चलता रहा। मगर अब जब फिर से टाइम चेंज हुआ, गाड़ी वालों ने फिर से बच्चों को लेना बंद कर दिया। अभी आप देख रहे हो कि 11th 12th के बच्चे हैं। एक तरफ सरकार कह रही है कि बच्चों को उच्च शिक्षा का अधिकार, मगर वहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल है, अगर सर्विस नहीं है वहाँ पे, अगर सर्विस नहीं है तो फिर हाई सेकेंडरी शिफ्ट कर देनी चाहिए। ये बच्चे, इनका क्या कसूर है। ये बच्चियाँ अब किसी से लिफ्ट मांग कर जाएंगी, आज ये दिन देखना पड़ेगा हमें। इसलिए मेरी डीसी साहब से रिक्वेस्ट रहेगी, आज हम इसलिए डीसी साहब से मिलने आए हैं कि इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन निकालें, क्योंकि जो मेटाडोर वहाँ पे चलती हैं उनका रूट है, उनके पास परमिट जो है कठेरा का है, मगर वो अपनी मर्ज़ी से कभी टेढ़ा चली जाती हैं, बोड़ा चली जाती हैं, जहाँ पे अपनी सहूलत लगती है, जहाँ पे 4 पैसे बनते वहाँ जाती हैं। अभी पिछले दिनों नवरात्रों में आपको तो बाला सुंदरी कितना रश था, ओवरलोड गाड़ियाँ जाती रही, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं क्योंकि लोग काम कर रहे हैं। मगर ये थोड़ी कि हमारे बच्चे स्कूल जा नहीं पा रहे और आप लोग अपनी मनमर्जी करते जाओगे, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए आज हमने ये अपना मेमोरेंडम डीसी साहब को देना है। अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती, अगर हमारे बच्चों को टाइम से गाड़ी पिकअप नहीं करती, तो इसके बाद हम गाड़ियाँ बंद करेंगे। वहाँ पर कोई नुकसान होगा, हाथापाई होगी, मारकटाई होगी, उसकी जिम्मेवार एडमिनिस्ट्रेशन होगी, आरटीओ ऑफिस, आरटीओ डिपार्टमेंट होगा। आप आरटीओ दफ्तर के पास गए? नहीं, हम आरटीओ दफ्तर नहीं, हम सीधे डिप्टी कमिश्नर साहब के पास आए हैं। बच्चे कितने सफ़र हो रहे हैं, कितना रिस्क रहता है बेटी में? हमारे 25-26 बच्चे जो है वो हमारे 3 गांव जो हैं लोगेट, सहार और शेर कोटला, यहाँ से जाते हैं। और बच्चे सफ़र क्या होंगे, गाड़ी 9:30 बजे आएगी, 7:30 इन्होंने जाना होता है, 8 बजे स्कूल लगता है, लेट जाए तो स्कूल वाले बाहर निकाल देते हैं। इन बच्चों का क्या कसूर है। अगर ये लोग पैसे वाले होते तो प्राइवेट स्कूल में जाते, गरीब लोग हैं, नहीं प्राइवेट अफोर्ड करते, इसलिए गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हैं। मगर गवर्नमेंट स्कूल में जो हायर सेकेंडरी बनी हुई है और वहाँ पे कन्विंस नहीं है तो उसे शिफ्ट कर देना चाहिए। क्या कारण है, क्यों मनमानी करते हैं मेटाडोर वाले? सर कारण तो वो उन्हें पता होगा ना क्यों करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट किराया, पहले किराए की बात चली थी कि 5 रुपये देते हैं हमें, तो फिर हमने बच्चों से बात की कि आप 5 नहीं 10 रुपये की, फिर हम मान के कि हमें 10 रुपये दे दो, हम चल जाया करेंगे। फिर बच्चे 10 रुपये देना शुरू कर दिए, मगर इस बार फिर से बंद कर दिया उन्होंने।